हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 6 में। और आज हम कराएंगे वाणी श्रृंखला की हिंदी की भूमिका। स्वागत है आपका पाठ 1 में। और आज हम पाठ 1 में क्या कराने जा रहे हैं? हमारे पाठ का शीर्षक है यदि फूल नहीं बो सकते। बच्चों, ये एक बहुत सुंदर सी कविता है और इस कविता के रचयिता हैं श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल। और पाठ से पहले इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में, प्रस्तुत कविता में, कवि ने शत्रुता को खत्म करके प्रेम एवं शांति का पाठ सिखाया है कि यदि हम दूसरों की अच्छाई के विषय में विचार नहीं कर सकते तो हमें बुरा भी नहीं सोचना चाहिए एवं सदैव धैर्य एवं शांति से कार्य करना चाहिए। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं, इस कविता को प्रारंभ करते हैं। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। अगम चेतना की घाटी कमजोर बड़ा मानव का मन। ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं शमन। ज्वालाएं जब धुल जाती हैं खुल खुल जो है मुंदे नयन। होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का शुद्ध पवन। संकट में यदि मुस्कान ना सको भय से कातर हो मत रो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। कवि कहना चाहते हैं कि यदि अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी हमें किसी के लिए हमारे मन में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। हमारे लिए उसके मन में हमेशा प्रेम रहना चाहिए। हमारे अंदर ज्वालाएं, जो जलन की ज्वालाएं, आग है, वो नहीं होनी चाहिए। और हमें यदि हम संकट में अगर हम मुस्कुरा नहीं सकते, अगर हम जैसे हमारे पर कोई परेशानी पड़ी है, कोई संकट पड़ा है, हम मुस्कुरा नहीं सकते तो हमें घबराना भी नहीं चाहिए। हमें कातर नहीं होना है, हमें नहीं घबराना है। तो ये जो है इस कविता के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहते हैं। हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। मत याद करो मत सोचो ज्वाला में कैसा बीता जीवन। अगर हम कुछ सोच रहे हैं, कोई हम सपने दे रहे हैं, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपने मन में इतना विश्वास होना चाहिए कि जो हमने सोचा है वो शायद अच्छा होगा। और ठंडक हमें अपने दिमाग में, हमें अपने दिल में ठंडक, चांदनी जैसे ठंडी ठंडी होती है, हमें ऐसा अपने को रखना चाहिए। इस दुनिया की है रीति यही सहता है तन, बहता है मन। सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता। अनसुना अचिन्ह करने से संकट का वेग नहीं थमता। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इतना आपने सब तरफ से आप सबको बता रहे हो, सबको जता रहे हो, खूब शोर मचा रहे हो, तो वो जो है वो कार्य नहीं हो पाता, उससे संकल्प नहीं होता। आपको जो करना है आपको वो स्वयं करना होगा। बिना शोर मचाए, बिना जताए आप काम करेंगे तभी वह कार्य होगा। और सुना अनसुना अचिन्ना करने से, अगर आपके पास कोई संकट आ रहा है और आप उसको अनसुना कर रहे हो तो संकट कभी खत्म नहीं होगा, वो तो आएगा ही आएगा। तो अगर आपको कुछ संकट सुनाई दे रहा है, आपको कुछ लग रहा है, तो आपको ध्यान देना है। संशय के सूक्ष्म कुहासों में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। बादल के घेरों में भी तो जय घोष न मारुत का थमता। संशय के सूक्ष्म कुहासों में विश्वास नहीं क्षण भर रमता। अगर आपको थोड़ा सा किसी पे शक है या कुछ अगर आपको संशय है तो आप उस पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर बादल के घेरों में भी तो जय घोष न मारुत का थमता। यदि बढ़ न सको विश्वासों पर सांसों के मुर्दे मत ढो। अगर आपको किसी पे विश्वास नहीं है, आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, तो आप इन सांसों को, आपको क्या है जीने का अधिकार, आपको जीने का अधिकार नहीं है, ये सांसों को मत लो अगर आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। और अब हम करने जा रहे हैं शब्द ज्ञान। कटुता का अर्थ शत्रुता, शमन का अर्थ होता है अंत,
कातर मतलब कांपना, रीति यानी कि परंपरा, सेज शैया, कुहासो कुहरा और मारुत यानी कि वायु। और इसके पश्चात अब है, इन शब्दों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब है क्या समझा क्या जाना। सबसे पहले पूछा है कवि ने, इस कविता में फूल और कांटे की तुलना किसके साथ की गई है। कवि ने इस कविता में फूल और कांटे की तुलना प्रेम और शांति के साथ करी है। ज्वाला के जीवन को याद क्यों नहीं करना चाहिए। ज्वाला का अर्थ होता है जलन, किसी से बहुत ज़्यादा जलन करना या किसी को देखकर खुश ना होना। तो इसीलिए हमें कवि कहता कि हमें किसी को देखकर, किसी की खुशियों को देखकर हमें नहीं जलना है, हमें अपने में खुश रहना है और हमें जो है धैर्य के साथ और शांति के साथ रहना है और हमें हर तरफ प्यार फैलाना है। तो इसीलिए वो कहता कि हमें किसी को देखकर जलना नहीं है, हमें किसी को देखकर आग में जलन की तरह नहीं जलना है। हमारे मन का संकल्प क्यों नहीं जमता। हमें अपने मन में धैर्य लाना होगा, हमें जो है हमें अविश्वास के अंधकार को हटाना होगा, हमें प्रेम और शांति लानी होगी और हमें हर तरफ सबके साथ प्रेम से रहना होगा, धैर्य रखना होगा। और अंत में है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया। प्रस्तुत कविता में कवि ने बोला है कि हमें चारों तरफ धैर्य का और शांति का पाठ पढ़ाना है सबको। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। हमें चारों तरफ जो है बहुत ही अच्छा वातावरण करना है, अहिंसा का वातावरण करना है, शांति का पाठ पढ़ाना है और हमें अविश्वास का त्याग करना है। अगर हम किसी के लिए गलत कर रहे हैं तो हमें गलत नहीं करना। अगर हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो हमें उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से कवि जो है वो चारों तरफ अपने समाज में शांति का वातावरण और धैर्य का वातावरण स्थापित करना चाहता है। उसके पश्चात है बहुकल्पीय प्रश्न। बहुकल्पीय प्रश्न में कवि क्या बोने की कामना करता है, फूल, कांटे या ज्वाला। कवि फूल बोने की कामना करना चाहता है। कवि ने क्या ढोने के लिए मना किया है, सांसों के मुर्दे, संकल्प या कुहासा। कवि ने सांसों के मुर्दे ढोने के लिए मना किया है। ममता की शीतल छाया में किसका शमन होता है, कटुता का, निर्मलता का या ज्वाला का। ममता की शीतल छाया में कटुता का शमन होता है। मन में संकल्प क्यों नहीं जमता, शोर मचाने से, कांटे बोने से या शुद्ध पतन होने से। मन में संकल्प शोर मचाने से नहीं जमता। अब हमें करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ज्वालाएं जब धुल जाती हैं, खुल जो है मूंदे नयन, पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जगता। क्या, पग पग। बार बार अगर हम शोर मचाते रहेंगे, हमें ये करना है, तो हमारा संकल्प नहीं बन पाएगा। मत याद करो मत सोचो, ज्वाला में कैसे बीता जीवन। संकट में यदि मुस्का न सको, भय से कातर हो मत रो। एक बार हम इसको फिर से बोलेंगे। ज्वालाएं जब धुल जाती हैं, खुल जो है मूंदे नयन, पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जगता। मत याद करो मत सोचो, ज्वाला में कैसा बीता जीवन। संकट में यदि मुस्का न सको, भय से कातर हो मत रो। तो ये था हमारा बच्चों रिक्त स्थान की हमने पूर्ति करी। और इसके बाद का जो है ये अगला काम आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों इसके साथ हमारी कविता यही समाप्त होती है। इस कविता के माध्यम से हमने जाना कि कवि जो ने कहा है कि शत्रुता को समाप्त करना चाहता है और वह चाहते हैं चारों तरफ प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि यदि आप किसी की अच्छाई नहीं बोल सकते तो उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। तो एक इस अच्छी सी कविता के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।